नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे इससे पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण सवाल था, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग 2009 से लेकर के आज तक जो एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम में जितना भी वास्तविक संख्या पर आधारित सवाल था, हम उनको बताने का, उनको समझाने का प्रयास किए हैं, है ना। उनको हम लोग काफी चर्चा करके उनको समझा दिए हुए थे। आज हम लोग वास्तविक संख्या पर ही आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न था, उनको छोड़ करके आज हम लोग ऐसे सवालों को देखेंगे जो 2 नंबर वाला सवाल होता है, जो 2 नंबर वाले सवाल प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है, और उसमें एक बहुत ही सुंदर पूछा जाता है जो सवाल, उसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। आज हम जो है यूक्लिड विभाजन पर आधारित जितना भी प्रमुख सवाल है, हालांकि इस प्रकार के सवालों को पिछले भी हम कुछ वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं, लेकिन फिर से हम लोग एक नया तरीका से समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आज का हमारा चर्चा का जो विषय है बाबू, आज हम लोग यूक्लिड विभाजन पर ही चर्चा करेंगे कि यूक्लिड विभाजन के सवाल क्या होते हैं और उससे क्या चीज निकाला जाता है, कैसे बनता है। आप हमारे इस क्लास को कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो सवाल आते हैं ये कंपटीशन में भी कई जगहों पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले बात हम करते हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन आखिर होता क्या है। सबसे पहले जो हमारा चर्चा है करने का बात कि हम यूक्लिड विभाजन पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन का मतलब क्या होता है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन बाबू साहब, ये जो आप सवाल देखते हैं यूक्लिड विभाजन पर आधारित, ये बहुत ही आसान होता है और ये एक भाग से जुड़ा हुआ चीज है। आप लोग सभी विद्यार्थी भाग बनाते होइएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें आपको कि 5 से 7 में भाग दो, तो कहिएगा सर ये तो एकदम बिल्कुल आसान से बना लेंगे, क्योंकि 5 से जब आप 7 में भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5 ऐसे करके भाग दीजिएगा, घटेगा बचेगा कितना बताइए, 2। तो हम लोग बचपन में कहते थे ना कि भाग आखिर कैसे चेक करें कि हमारा सही है कि नहीं। तो यहां वाला जो देखते हैं बाबू, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, भाज्य। यहां वाला जो आता है बाबू, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, सॉरी शेषफल नहीं, यहां वाला को हम लोग क्या कहते हैं, यहां वाला ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और नीचे जो बचता है बाबू, ये कहलाता है आपका शेषफल। ये क्या कहलाता है, शेषफल। और जिस चीज से हम लोग भाग देते हैं बाबू, ये क्या कहलाता है हमारा, आपका ये कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है बाबू बताइए, भाजक। तो ये सारा बात आप लोग जानते होइएगा कि इसमें भाग देने पर जो यहाँ वाला चीज होता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं, बीच में जो होता है उसको भाज्य हम लोग कहते हैं, और यहाँ जो आता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं। बाकी नीचे जो इसका बचता है वो शेषफल होता है ना। तो ये आप लोग इतना जानते हैं। तो इसी को चेक करने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए जो है एक सूत्र का उपयोग किया जाता है, जो आप लोग एकदम बिल्कुल बच्चे से समझते आते हुएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं समझते होइएगा। एक सूत्र होता है, क्या चीज, एक सूत्र होता है आपका भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या चीज, शेषफल। होता है कि नहीं बताइए। एकदम आप लोग जानते हैं कि ये कोई भी भाग को जो है सो चेक करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन समझ लीजिए कि इसी को क्या किया गया है कि बना दिया गया है। इसमें यूक्लिड विभाजन में इसको माना जाता है ए, इसको मान लिया जाता है बी, यानी ए और बी कोई अलग संख्या होगा, भाग देने से क्यू उसका भागफल आएगा और प्लस आर शेषफल होगा। आर का मतलब रिमाइंडर होता है। तो इसी चीज को हम लोग शॉर्ट के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं किसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ये समझने का प्रयास आप लोग कीजिए। इसी सूत्र का बार बार उपयोग होता है यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा निकालने के लिए। लौसा तो चूंकि इस तरीका से आप नहीं निकाल सकते हैं, है ना।
तो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि से बाबू जो जब भी निकाल सकते हैं तो हम लोग मौसो ही निकाल सकते हैं, यानी HCF ही निकाल सकते हैं। ये जो तरीका है, ये जो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे यूक्लिड विभाजन विधि, आज हम लोग इसी चीज पर चर्चा करेंगे और यही चीज जो है मौसो ही निकालने की तरीका है। यानी आप हमारे इस सवाल जो चैप्टर है बाबू, इसको लॉसो मौसो के खंड से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि ये मौसो निकालने का एक तरीका है। तो ये समझे यूक्लिड विभाजन विधि, बस इसी का क्या है अंग्रेजी रूपांतरण है। किस चीज का अंग्रेजी रूपांतरण है बताइए? भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a क्या हो गया भाज्य को सूचित करेगा, b क्या हो गया भाजक को, q क्या हो गया भागफल को और शेष r को सूचित करेगा। तो इस तरीका से इससे हम लोग क्या निकालेंगे, मौसो निकालने की तरीका है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन जो विधि होता है इससे क्या चीज निकलता है, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकाला जाता है, तो आप इसका एकदम सिंपल में जवाब देंगे कि HCF निकाला जाता है। आप लोग लॉसो नहीं बोलिएगा, कोई दूसरा चीज नहीं बोलिएगा, है ना। आइए इस पर आज बहुत सारा सवाल हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा, है ना, आखिर ये बनता कैसे है। ये इस प्रकार के सवाल को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद का ये सवाल रहेगा। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, हमारा जो फर्स्ट सवाल है आज का कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन विधि का क्या कीजिए, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 135 है तो 135 और हमारा कितना है 225 है तो 225 का हम लोग मौसो आराम से ऐसे करके निकाल लेते हैं, जैसे बच्चा में हम लोग निकालते थे, है ना। पहला कक्षा में दूसरा कक्षा में आप लोग जैसे निकालते होइएगा बाबू, समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? समझिए, बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो 135 से आप लोग देख सकते हैं कि एक ही बार में लग जाएगा, तो 135 हो गया। हटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए, 5 में से 5 जाएगा 0, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 90 बच गया, नहीं बच गया 90 नहीं गया बाबू, हुई। इस पर सेलेक्ट अलग से नहीं होगा क्या सर? जा, इसको तो अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा लगता है। आइए कोई दिक्कत नहीं, 135 से हम लोग पहले किस में भाग दे दिए, 225 में भाग दे दिए, ठीक है ना। आज थोड़ा माछी मच्छर का संख्या बाबू बहुत ज्यादा है, समझे ना, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं हम लोग। 135 से भाग दिए तो 90 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 90 इस सब को क्या करते हैं, ये पूरा लगता है सेलेक्ट ले लेता है सर, नहीं पूरा सेलेक्ट ले लेता, छोड़ दीजिए। आइए 135 ले लिए, अब यहाँ 90 आया ना, तो इस 90 को क्या करते हैं, इस 90 को ऐसे बढ़ा दिए, अब ये वाला यहाँ पर 135 इसके अंदर आ जाएगा 135। अब 90 से फिर हम लोग दीजिएगा 2 मरतबे, तो ये आ जाएगा 90, 90 दूना तो 180 हो जाएगा ना, एक ही मरतबे आएगा। अब क्या एक बार भी ही लग जाएगा ऐसे, 135 90 एकम 90 हो जाएगा ना। इसको जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 45, और 45 से फिर जब भाग दीजिएगा, 45 से जब भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा आपका, 45 से भाग दीजिएगा तो 45, 90 फिर यहाँ उतारेंगे हम लोग 90, बिल्कुल सही है ना। आइए तो 90 से जब हम लोग 45 से जब 90 में भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा बाबू, 2 मरतबे लग जाएगा पूरा, 45 दूना 90। इस तरीका से इसका देखिएगा तो आप ध्यान से इस तरीका से हम लोग निकाल लेते, इसका मौसम कितना आ जाएगा, इस सवाल का मौसम हमारा आ जाएगा 45, है ना। तो जो आप सीख लिए हैं इस तरीका से बच्चा में आप लोग इसका 45 मौसम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, अब हमारा जो मेन काम है इसी को क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन विधि से आखिर कैसे निकालते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको एक सूत्र लिखना है, ऐसे करके एक सूत्र लिखिए और उसको फटाफट फटाफट क्लियर कर लेते हैं हम लोग, है ना। ऐसे हम लोग लिखेंगे, अरे बड़ा दिक्कत हो रहा है सर,
पढ़ाने ही नहीं दे रहा है। ऐसे लिखेंगे अब हम लोग यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से क्या जानते हैं, ए बराबर क्या जानते हैं, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जानते हैं कि नहीं इतना। अब जरा आप समझने का प्रयास कीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस, लीजिए इस पे ऐड पर तो होगा ही नहीं, तो ये यहीं पर हो जाता है। तो देखिए क्या करना है हम लोग को, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या इसको करना है, इस तरीका से आप लोग हम लोग लिख लीजिएगा। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको इतना लिख करके और उसके बाद इसको हम लोग सजाएंगे। एक बार रुक जाइए, हम फिर से बना देते हैं। कितना था 135 और आपका है 225, 225, तो इसका एक मर्तबे दिए थे तो कितना आ गया 135। अब जब 135 खत्म हो जाएगा तब बचेगा हमको लगता है 90, 90 फिर यहाँ 135 उतारिएगा और 90 एकम 90 और ये आ जाएगा हमारा कितना 45 बचेगा यहाँ, और 45 से जब फिर 90 में भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 45 दूना 90, क्या कट जाएगा। तो फाइनली इसका इस सवाल का आ जाएगा मौसम कितना। लेकिन यूक्लिड विभाजन विधि से क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बीच बीच में जितना आपको दिख रहा है ये वाला लिखते चलिए। सबसे पहले 225 लिख लेते हैं, बराबर दे दीजिएगा। उसके बाद क्या लिख लेते हैं, देखिए बीच में क्या, यहाँ बीच वाला, फिर यहाँ वाला बीच वाला, फिर यहाँ बीच वाला, 135 जितना है वो हम लोग लिख लेते हैं, 135 बराबर दे देंगे। फिर देखिए क्या करते हैं, 90 वाला लिख लेते हैं, 90 बराबर लिख लेते हैं। पहले हम लोग बीच वाला लिख लिए। अब बीच वाला लिखने के बाद क्या करते हैं, इस साइड वाला कतरे कतरे वाला जितना है वो इसको लिखिए, 135 तो 135, 90 है तो 90 और 45 है तो 45, सब जगह गुना गुना दे दीजिए, गुना गुना गुना, है ना। इस साइड वाला जब हो गया बाबू तो उधर वाला जो जो अंक है उसको लिख लीजिए, कितना होगा 1 1 2 प्लस प्लस प्लस। अब जैसे देखिए इसको भाग दिए, इसका शेषफल आया 90 तो यहाँ 90 लिख लीजिए, इसका शेषफल आया कितना 45 ना 45 लिख लीजिए, इसका शेषफल आया क्या 0 तो 0 लिख लीजिए। बाबू तो जब भी आप लोग शेषफल निकालिएगा और यहाँ लास्ट में आ जाए 0 तो यहाँ वाला जो संख्या होता है ये 45 जो देख रहे हैं यही क्या कहलाता है, मौसम, है ना। तो ये विधि आप लोगों को नहीं बनाना है, ये विधि बस हम बताने के लिए किए हैं। ये जो तरीका देख रहे हैं आप लोग यहाँ से, ये जो तरीका समझ रहे हैं, क्या बोले बाबू, क्या, हाँ इसको अति करना ये ना, अच्छा अच्छा अच्छा, और यहाँ से हो जाएगा ना सर, चलिए ठीक, आइए। तो ये इस तरीका से सवाल का मौसम आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपको नहीं बनाना है, ये इधर वाला आपको नहीं बनाना है। तो यही जो देख रहे हैं इसी स्टेप को हम लोग क्या कह देंगे बताइए, यूक्लिड विभाजन विधि कहेंगे, है ना। समझे कि नहीं समझे यूक्लिड विभाजन विधि इसी को। तो आपको अगर कह दे सवाल में कि 135 का और 225 का यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकालो, मौसम निकालो, तो इस तरीका से आप लोग इसका मौसम निकाल लीजिएगा, 225 को एकदम बना लिए। आइए ना हम लोग अगला सवाल को देखते हैं, आइए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला हमारा सवाल है कि संख्याएं 867 और 255 का मौसम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला जो हमारा है 255, हाँ बाबू छोटा से बड़ा में हमेशा भाग देना है, 255 से भाग देना है किसमें 867 में, किसमें 867 में भाग दीजिए। 3 मरतबे देखिए तो लग जाएगा, 3 से भाग लगेगा, इसमें लगता है तो 3 से लग जाएगा। 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 1, 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, 765 है, ठीक से लग जाएगा। 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 के 16 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक। 7 में से 5 जाएगा बाबू कितना होगा 2 होगा, 6 में से 6 जाएगा कट जाएगा, 100 बचेगा और यहाँ 102 बचेगा, यही लग रहा है कि 102 ही बचेगा इसका। आज क्लास में जो है मच्छर की संख्या काफी डिस्टर्ब हो रहा है बाबू, आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। आइए
इसको हम लोग 102 बचा गया, 102 बचने के बाद क्या करेंगे इसे, अब फिर ये उतारेंगे कितना 255, 255। अब कितना होगा 102 से 2 बार दे देंगे तो 204 आ जाएगा, 204 घटाएगा तो कितना बचेगा 1, 5 कैंसिल, 51 हो गया। फिर अब हम लोग आ देंगे यहाँ पर 102 दे देंगे, 102 51 दूना आ जाएगा 102, कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा बाबू। तो ये जो स्टेप निकाले ये तो बच्चा वाला विधि है, तो इस स्टेप से आप लोग नहीं इसको नहीं बनाइएगा। यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे बनाएंगे हम लोग, 867 है तो 867 लिख देंगे यहाँ पर, एकदम जो जो बीच बीच में लिखे हैं उसको लिखते हैं, पहले 867 फिर 255 फिर 102 है ना, 255 बराबर फिर कितना बाबू 102। जितना भी 3 स्टेप देखिए, ये वाला देखिए 3 गो सीढ़ी बना है ना, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, तो बस आपका सवाल 3 सीढ़ी में बनेगा, है ना। अब आइए जैसे देखते हैं अगला जो हमारा सवाल है, इधर वाला लिखिए 255 102 और लास्ट में कितना है 51, गुना 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 दे दीजिए। उसके बाद कितना है उधर उस साइड वाला जितना लिखे वो लिखिए, 3 2 2, समझ रहे हैं कि नहीं, 3 2 2। अब प्लस क्या करेंगे, इसमें कितना शेष बचा, माने इतना जो भाग दिए, ये वाला जो भाग दिए तो इसमें कितना शेष बचा, नीचे 102 तो 102 लिखेंगे यहाँ पर। फिर बताइए कितना 102 51 प्लस लास्ट में बताइए 0। और जैसे ही बाबू सब हमारा अगर 0 आ जाता है शेषफल, तो यहाँ वाला जो चीज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मौसा। बताइए सीखे कि नहीं, यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा इसी को हम लोग कहते हैं निकालना। और आज का पूरा क्लास में जितना भी यूक्लिड विभाजन पर सवाल पूछा हुआ है हम सबका गर्दा उड़ा दिए हो, देखिए इस आपको, है ना। तो पहला आप लोग सीखे थे 135 255 वाला, अब सीख लीजिए कितना 867 255 वाला। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन्हें कि हम अपने मुंह से कुछ दे रहे हैं, समझे कि नहीं। हाँ आइए अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल पर आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 255 का महत्तम समापवर्तक निकाले। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहला कितना है 255 और 870 है। अभी ये सवाल नहीं था क्या, अभी यही क्वेश्चन तो नहीं ना था, कितना था 867, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगला पर आइए, हमारा जो सवाल है 255 से भाग देना है किसमें बताइए अब, 255 से भाग देना है 870 में। एकदम बिल्कुल तरीका से, आसान तरीका से बता रहे हैं ताकि जो भी कमजोर विद्यार्थी हो सीखने का प्रयास करेंगे। 870 में आइए इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाइएगा, चलिए 3 मरतबे दीजिएगा बाबू, कितना आ जाएगा 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 हासिल 1, 2 तिया 6 1 765 आएगा, ठीक। घटाइए कितना बचेगा 5, इसमें कितना बचेगा बताइए 1 1, ये ना बचेगा 115, कितना जी, ये आपका हो जाएगा 105 बचेगा, 105, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाए तो 0, इधर 6 हो जाएगा, ठीक 105 बचेगा। अब देखिए बाबू क्या आएगा 255 इसमें लिखेंगे। अब आ जाएगा 155 है तो 2 मरतबे लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, 105 दूना 210, घटाइएगा कितना बचेगा बाबू 5, लगता है आपका आ गया कितना 45 बचेगा, 45 है ना बचेगा सर, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब 45 100 बचेगा यहाँ पर 5, 45 दूना दीजिएगा तभी ना लगेगा 90, 45 दूना 90, इसको कीजिएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका, 10 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 1, यानी 15 आ जाएगा। अब फाइनली हम लोग यहाँ 45 आ जाएंगे तो 15 तिया लग जाएगा, 15 तिया 45, कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कैंसिल आउट। ये हमारा क्या चीज हो गया बताइए आपका, इस तरीका से हम लोग क्या निकाल लेंगे इसका, ये बच्चा तरीका से हो गया। अब हम लोग आइए कैसे यूक्लिड विभाजन पर इसको कैसे सजाएं, तो पहले बीच बीच वाला लिखते चलिए, 870 है तो 870 बराबर है तो बराबर, फिर देखिए 255 तो 255 है ना। उसके बाद आइए फिर 105 है तो 105 है ना, और फिर उसके बाद ये 45 है तो 45, नहीं समझे। 4 गो सीढ़ी 1 2 3 4, तो ये 4 गो स्टेप में बनेगा, कितना आसान है। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। अभी इस साइड जितना जितना आया वो लिख लीजिए,
255 तो 255 है ना, 105 तो 105, उसके बाद ये 45 तो 45, और लास्ट में 15 तो 15। गुना दीजिए सब जगह पे, गुना 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 यहाँ पर डाल दीजिए। इस साइड जितना है वो लिख लीजिए, 3 तो 3, देखिए 3 तो 3, 2 तो 2, 2 2 3 है ना, सब जगह जोड़ 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 दे दिए। शेष कितना बचा यहाँ पर 105, तो 105 शेष लिखेंगे। यहाँ पर कितना शेष बचा बताइए, 45 तो 45 लिखेंगे। यहाँ पर कितना शेष बचा 15 तो 15 लिखेंगे। यहाँ पर कितना 0, और जैसे ही बाबू हमारा क्या आ जाता है क्या चीज 0, जैसे ही शेष आ गया क्या चीज 0, तो ये हम लोग यहाँ वाला जो होता है बाबू इसी को हम लोग का क्या कह देते बताइए, मौसम। समझे कि नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से मौसम निकालना। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकाला जाता है, तो हम लोग सिंपल आंसर देंगे कि मौसम, या मौसम को हम लोग क्या कहेंगे बताइए, मौसम को हम लोग क्या कहेंगे HCF, आप भी इसको कह सकते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकाला जाता है, तो HCF निकाला जाता है। समझे कि नहीं समझे, तो ये भी बहुत बेस्ट सवाल था। देखिए इससे पहला जो सवाल हम लोग पढ़े थे वो था 867 और 255 वाला था, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं 870 वाला। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 432 का और 960 का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 432 यहाँ लिखेंगे, 960 है तो 960 दे देंगे। कितना मरतबा 2 से लग जाएगा बाबू, एकदम 2 से लगेगा, 864 हो जाएगा। घटाइए तो कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 ही ना होगा सर, 15 में से 6 जाएगा 9, आई खत्म कहानी। उसके बाद बच गया इधर कितना 432। अब देखिए कितना से लगेगा, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 5 से ज्यादा हो जाएगा, 4 से लगता है लग जाएगा बाबू, 4 से, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38 हो जाएगा। घटाइए कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, ये हो जाएगा आपका 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा 48। 48 के बाद यहाँ बच जाएगा आपका 96, तो 48 गुना कितना हो जाएगा 96, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी क्या 3 स्टेप में ही बना ना, 3 गो सीढ़ी में बाबू, इसका आंसर भी कितना होगा 3 स्टेप में यूक्लिड विभाजन में बन जाएगा। पहला कितना है 960, तो 960 लिख देंगे। समझ रहे हो ना, गर्दा उड़ा देंगे इस सब क्वेश्चन को आप लोग, एकदम बिल्कुल बनाते चलिए। देख लीजिएगा कहीं दिक्कत ना हो, गड़बड़ी ना हो, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छा तरीका से सीख लीजिए, है ना। 2 नंबर फिक्स है, ये हर साल रहेगा ही रहेगा, ऐसा कहिएगा कि नहीं रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं। आइए 960 बीच वाला लिखते चलिए, 432, तो 432 लिख दिए बराबर। फिर आइए कितना 96 96, तो 96 बराबर आ जाएगा कितना। अब देखिए, अब इस साइड वाला लिखिए सभी, 432 तो 432, 96 तो 96, 48 तो 48, गुना गुना गुना, है ना। अब उस साइड वाला सब लिख लीजिए, 2 4 2 प्लस प्लस प्लस। अब शेष इसमें कितना बचा 96, तो 96 लिखिए, 96, उसमें शेष कितना बचा इसमें 48, 48 लिखिए, उसमें शेष कितना बचा 0, तो बस यहाँ वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा मौसम। ए भाई मौसम बराबर कितना 48। और बाबू आप लोग जानते हैं मौसम हम लोग कहेंगे किसको, मौसम ऐसी छोटी संख्या को कहा जाता है, या ऐसी बड़ी से बड़ी भाजक को कहा जाता है जिससे अगर आप इसमें भाग दीजिएगा तो दोनों संख्या को डिवाइड ये कर देगा, इसी को हम लोग मौसम कहते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा तरीका से समझा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग इसको एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमको बता दीजिए, कीजिएगा, बताइएगा तभी होगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा मशीन नहीं है कि हम जांच कर लेंगे कि आपके पास क्या नहीं समझ में आने का अति है। कोई भी शिक्षक थोड़ी बता कर पाएगा जब तक आप पूछिएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 963 और 657 का हम लोग को निकालना है। कितना है 657, और हमको निकालना कितना है 963 का। यही ना सवाल, आप लोग जरा प्रयास कीजिए तो ट्राई मारिए तो कैसे ही बनेगा। सब यही क्वेश्चन आज हमारा, आज का जो है ये एकदम मतलब 2009 ईस्वी से लेकर के और अभी तक 2026 का जो 25 का एग्जाम हुआ वहां तक जितने सवाल पूछा हुआ है यूक्लिड विभाजन पर, हम उसको चाहते हैं कि ऐसे करके खत्म कर दे, बता दे।
है ना। मन लग रहा है ना आप लोग को? हाँ, नहीं लग रहा है तो ये जबरदस्ती लगाते रहिए दोस्त। 657 से एक बार में ही लगेगा 657। घटाइए तो कितना बचेगा? 13 में से 7 जाएगा 6, ये हो गया आपका 5, 5 में से 5 जाएगा 0, ये हो गया आपका 9 में से 3, 306 हो गया। ठीक, 657 है, 2 मरतबे लगा दीजिए, 612 आ जाएगा लगता है। 600 कितना? 12, 612 घटाइएगा बाबू, कितना बचेगा? 5, 4, 45 बच जाएगा लगता है। 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, ये तो खत्म। 45, 45 से फिर भाग दीजिएगा किस चीज में बताइए? 45 से भाग दीजिएगा 306 में, कितना मरतबा लगेगा देखिए तो? 4 पंचे 20, 4 छक 24, 7 28, 4 8 32, 32 8 में ज़्यादा हो जाएगा तो लगता है 7 से लगेगा ये। 7 पंचे 35 के 5 हासिल 1, 7 चौक 28 और 3 31, ये भी लगता है ज़्यादा हो जाएगा बाबू। 7 से हो गया ज़्यादा, तो आइए हम लोग कम कर देते हैं। कितना होगा? 6 से 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, ये नहीं होगा 270। 6 घटाइएगा तो 6 बचेगा, इसमें 10 में से जाएगा 3, 36 हो गया, अभी खत्म हो जाएगा। तो अब 36 से देना है किस चीज़ में? 36 से हमको देना है 45 में। 36 एक कम लगाइएगा 36, तो बचेगा आपका कितना? 15 में 6 जाएगा 9 और लास्ट में हमारा आ जाएगा कितना? 36। तो 9 चौका कितना? 36। नहीं हो गया बाबू? इस तरीका से कितना स्टेप बना? 1 2 3 4 5, तो यानी यूक्लिड विभाजन में 5 स्टेप में बनेगा ये, है ना। तो पहला लिख लीजिए 963, तो 963 कितना आसान, देखिए बराबर 657 है तो 600, बीच वाला बाबू लिखना है, समझते ही कहाँ से लिख रहे हैं? ये बीच वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बीच वाला लिखाते चलिए। 306 तो 306 है ना। 306 के बाद देखिए क्यों 45, जो जो बीच में लिखे हैं 45, और जो यहाँ पर लिखे हैं अब 36 लास्ट में, बराबर। समझते कि नहीं? एकदम बाबू ध्यान से इस सब सवाल को सीख लीजिए, कोई भी डॉट आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल। कहते हैं कि मेहनत करिएगा तभी आगे बढ़िएगा, कि विदाउट मेहनत का देखिए घूस घास के चक्कर में नहीं रहिए, है ना। कम में पढ़ाई लिखाई वाला ना बाबू घूस घास के चक्कर में रहता है ना। 963 हो गया, सबके लिख लिए हैं। अब इस साइड जो जो है वो लिखे, वो लिखते हैं हम लोग। आइए 657 तो 657 लिखते हैं, 306 है तो 306 लिखते हैं, 45 है तो 45 लिखते हैं। इस साइड जितना लिखे वो 36 है तो 36 लिखते हैं। देखिए वो क्या कर रहा है, वो हमारा साथी और है मास्टर साहब, समझे, वो इस पर पढ़ाई करवाने लगता है माछी साहब। 36 है तो 36 लिख दिए। 36 के बाद कितना हो जाएगा बताइए? 36 के बाद आपका 9 हो जाएगा लास्ट। गुना 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 गुना, यहाँ गुना दीजिए। अब उस साइड जो जो लिखे वो लिखिए, 1 2, उसका 6 है ना, 6 के बाद क्या? 1, और 1 के बाद लास्ट में क्या चीज? 4 है ना, प्लस 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 प्लस, शेष कितना बचा इसमें? 306, 306 दे दिए। उसके बाद कितना बाबू? 306 के बाद 45, तो 45 दे दिए। 45 के बाद कितना शेष बचा? 36, 36 दे दिए। 36 के बाद कितना शेष बचा? 9, तो 9, लास्ट में 0। तो जैसे बाबू 0 आता है तो यहाँ का ये 900 हो गया। 900 बराबर आपका क्या आ जाएगा? 9। समझे कि नहीं समझे? यूक्लिड विभाजन देख लीजिए, एकदम बिल्कुल आसान है यूक्लिड विभाजन। इसी तरीका से आप लोग अगर चाहेंगे तो और भी हमारा काफी सवाल है, देखिए कई सवाल है। आप जैसे इससे पीछे सवाल है कि 570 और 1425, इसका बना लीजिए। सेम वही क्वेश्चन, सेम उसी तरीका एकदम। एक अगला सवाल देखिए कितना है? 504 है और 735 है, वही सेम बनेगा। उसके बाद अगला देखिए क्या है? 272 1032 है। आइए हम इसका बना लेते हैं। क्या सब तो वही तरीका का है, तो सीख लीजिए। 272 और 1032 का बनाते देखिए, थोड़ा ये ज्यादा स्टेप में हो सकता है। 272 और 10 कितना? 32 में बनाते हैं। कितना? 5 मरतबे देखिए तो ज्यादा हो जाएगा। 4 से लगाइए, 4 से भी लगता है ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से लगाइए।
3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 816 हुआ। घटाइए तो कितना बचता है, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो गया 2 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 216। ठीक, 216 अब आ जाएगा 272। अब लगाइए एक मरतबे से 216, घटाइए तो कितना आएगा बाबू, सीख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा निकालना। 216 का लगाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, आज तक अमीर जी, चलिए आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आराम से सीखिए थोड़ा सा। 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना बताइए, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 56, फिर आ जाएगा यहाँ पर आपका 216, 216 4 से लगा दीजिएगा तो ज़्यादा लगता हो जाएगा, 3 से लगाइए, 3 से कटा कर हासिल 1, 3 5 15 1 16, घटाइए कितना आएगा बाबू, 8 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, 20 4 48 हो जाएगा, फिर 56 में दीजिएगा एक मरतबे 48 हो जाएगा, कितना होगा बताइए, 48 56 कितना हो जाता है 8, और लास्ट में 8 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 से 48 में दीजिएगा तो 8 छक 48, 8 छक 48, पूरा खत्म हो गया हमारा कहानी। तो 1 2 3 4 5 स्टेप में बना है, नहीं बना है 5 स्टेप में, तो ये सवाल का भी कितना स्टेप में बनेगा बाबू बताइए, 5 स्टेप में। आइए हम यूक्लिड विभाजन विधि से इसको सीखते हैं कि आखिर कैसे बनेगा। इसको हम लोग साइड कैसे करके रखते हैं, यहाँ बना देते हैं, समझे। कितना है पहले 10 32 है तो 10 32 लिख दीजिए, बराबर दे दीजिए। उसके बाद बताइए 10 32 के बाद बीच बीच वाला जितना है 272 तो 272 लिख दीजिए, 272 के बाद 216 है तो 216 लिख दीजिए, 216 के बाद कितना है देखिए 216 56 है तो 56 लिख दीजिए, 56 के बाद कितना है लास्ट में 48 है तो 48 दे दीजिए, बराबर। अब देखिए यहाँ पर भाग इस साइड में जितना लिखे हैं वो वाला लिखिए, 272 216 56 48 8, लास्ट में 8 है तो गुने 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 सब जगह गुना। ये क्यों ऐसा दे रहे बाबू जानते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसीलिए हम सब में कर रहे हैं। अभी आप लोग को बताए थे नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसीलिए हम लोग यहाँ ये दोनों को गुना करते हैं, दोनों को गुना करते हैं वहां जोड़ते हैं। यहाँ बताइए 3 1 3 1 6 है ना, प्लस 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 सब जगह प्लस प्लस डाल दीजिए। यहाँ शेष कितना हो जाएगा 216 तो 216 डालिए, यहाँ 56 तो 56 डालिए, यहाँ कितना 48 तो 48 डालिए, यहाँ ये वाला लिख दीजिए है यही वाला 256, फिर हो जाएगा आपका 216 56 48, 48 के बाद बच गया आपका कितना 8 है ना, लास्ट में बच जाएगा 0। तो यहाँ जितना आ जाता है ना सोना सब यहाँ है ना 8, तो ये इस सवाल का क्या हो गया मौसम। तो याद रख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन विधि से इसी तरीका से हम लोग मौसम निकालते हैं। कोई दिक्कत है कितना, बस आपको क्या करना है एग्जाम में इसको अलग बना लेना है, उसके बाद इस तरीका से आपको बना देना है। मस्ती से सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन है और आप लोग चाहेंगे तो देखिए बना सकते हैं। कितना है 1651 20 32, एकदम आसान है। उसके बाद देखिए कितना है 231 396, सेम वही बनेगा यूक्लिड विभाजन से 365 12450 है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम, डरना नहीं, इतनी बड़ी है फिर भी वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए कितना है 252 594 है, सेम बनेगा ऐसे ही। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 148 185 सेम बनेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 504 1188 सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आइए एगो भारी वाला जो है हम उसको बना लेते हैं। अरे यार सब लगता है सर आजे पहुंच रहा है, निमंत्रण आप दे दिया कोई क्या। तीन 365 है बाबू, और 365 से हमको किसमें देना है भाग 12450 में। इतनी बड़ी संख्या का कैसे निकालेंगे, डरने का कोई बात नहीं है। पहले आपको क्या करना है 365 में इतना ही 1245 में लगाना है,
3 चौक 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 से नहीं 3 से लगाइए। 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 छक 18 19 के 9 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 छक 18 19 के 9 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10। ठीक है, अब इसको घटाइए, इसमें से घटाइए तो कितना 0, 14 में से 9 जाएगा 5, इसको ये कितना होगा 1, 150 बचा बाबू। उसके बाद देखिए क्या होगा बाबू, ये 0 यहाँ उतरेगा। अभी एक बात बताइए, अगला हम स्टेप नहीं बनाएंगे बाबू इसमें, ये इसमें इस सवाल में ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी इससे तो छोटा नहीं ना आया है शेषफल, इसलिए हमको अभी इसमें देना ही भाग। 315 से दीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा 5 मरतबे, तो 4 मरतबे देते हैं। 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 छक 24 2 28, 24 2 26 होगा ना, 24 2 28 कर रहे हैं। 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 छक 24 2 26 के 6 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ घटाइएगा तो टोटल कितना 40 बचेगा, लगता है 40 बच जाएगा। अब हम लोग कम ना हो गया, अब 365 में डाल दीजिए, 365 में 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 छक 24 2 26 के 6 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14। ठीक है, 40 से भाग दे देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छक 24 7 28 4 8 32, 4 9 36 हो जाता है, तो हाँ 9 मरतबे लग जाएगा। ठीक, बचेगा 5, और 5 से डाल दीजिए 40 में, 5 8 40, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बाबू वो 5 आएगा। और कितना आसान, 3 स्टेप में बनेगा, कितना आसान एकदम से समझ रहे हैं बाबू सब, ये 3 स्टेप में बनेगा। कितना, तो पहला लिखो 12,000 कितना 12,450 बराबर, फिर यहाँ डालो अभी ये 365 वाला जो बीच में है पहले उसको लिखा जाता है, और लास्ट में 40 है तो 40 लिखा जाता है। देखिए हेलो, अब उधर कितना है 34, तो रुक जाइए, जिससे भाग दे पहले वो लिखिए 365, 365 के बाद 40, 40 के बाद देखिए कितना 5, अब यहाँ डालो गुना, यहाँ भी डालो गुना, यहाँ भी डालो गुना, और यहाँ कितना डालो 34, 34 गुना यहाँ देखो कितना 9, तो 9 डालो, यहाँ पर देखो कितना 8, तो 8 डालो, प्लस डालो प्लस डालो प्लस डालो, यहाँ कितना शेष माने भाग देने के बाद कितना शेष बचा 40, यहाँ 40 डाल दो, यहाँ कितना डाल दो 40 के बाद 5 बच गया तो 5 डाल दो, यहाँ 0, जैसे 0 बचता तो यहाँ वाला क्या होता है ये 5 क्या हो गया इस सवाल का मौसा, यानी दोनों को भाग दीजिएगा तो 5 से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समझे आप लोग आज का हमारा ये क्लास कैसा लगा, आप लोग बताइएगा। इसमें बहुत सारे और भी सवाल है बाबू, आप लोग बहुत सारे सवाल है, इसको बना लीजिएगा। हम आज 5-7 क्वेश्चन इसमें बताने का प्रयास किए हैं, और आप लोग इसी तरीका से यूक्लिड विभाजन का जो भी क्वेश्चन होगा ना वो सब बना सकते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, कहाँ नहीं समझते हैं बताइए। जब तक आप किसी शिक्षक को बताएंगे नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे बाबू। इसलिए जहाँ भी पढ़ते हैं, कहीं भी जगह किसी भी जगह पढ़ते हैं तो आप जो शिक्षक हैं उनसे पूछने का प्रयास कीजिए, उनसे संवाद करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप जो है सो कहाँ दिक्कत हो रहा नहीं सीख रहे हैं उनको आप पकड़ पाइएगा, है ना। आइए अभी देखिए नया क्या चालू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट देख लीजिए सर। आइए, तो ये आप लोग आज का ये वीडियो थोड़ा सा चला है, आप देख लीजिएगा, और कहीं दिक्कत हो तो हमको बताने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग जितना भी सवाल है उसको देख लीजिए, ये सारा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोग अपने से प्रयास कर लीजिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, जो भी भारी था बड़ा था उनको बताने का प्रयास किए हैं, है ना। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब सवाल आप लोगों के सामने आज यूक्लिड विभाजन का था। यूक्लिड विभाजन पर अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।